तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग निम्मी बुक जो वेल्डर ट्रेड है उसका निम्मी बुक है वेल्डर थ्योरी, उसका 22वां चैप्टर लेके आए हैं। तो इसको देखिए तो किस तरह से इसको स्टडी कर पा रहे हैं। इसको थोड़ा सा समझना टफ पड़ता है क्योंकि बेल्ट रोटेशन इसमें आपको बताया जाएगा। यस, चलिए तो अभी 22वां चैप्टर जो है वो है वेल्डिंग पोजीशन, बताता है कि वेल्डिंग किस डायरेक्शन में हो रहा है। हम लोग पोजीशन पढ़े थे ना, इसके पहले जो हम लोग एक पोजीशन का चैप्टर पढ़े थे, जो फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, ओवरहेड पोजीशन, और उसका सभी जो 1G 2G 3G 4G, उसके बाद पाइप में क्या होता है 1G 2G 5G 6G। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ाई किए थे। अभी हम इसमें देखेंगे कि वेल्डिंग पोजीशन क्या बताता है, यह वेल्डिंग किस डायरेक्शन में हो रहा है। अभी देखिए ये ओवरहेड का है, ओवरहेड का है जो देखिए ये एक्सेस, आपको पता है ना कि एक्सिस ऑफ बेल्ट जो इसमें से जो होके एक रेखा जाती है वही एक्सिस ऑफ बेल्ट होता है। फेस ऑफ बेल्ट इसको फेस ऑफ बेल्ट बोलते हैं, यानी जो है ना इसको फेस ऑफ बेल्ट बोलते हैं। क्लियर। तो वेल्डिंग 4 मेन पोजीशन में किया जाता है। कौन कौन सा? फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ओवरहेड। क्लियर ना। तो यह 4 जो है कौन कौन सा पोजीशन है वो आपको पता ही होगा क्योंकि पढ़ाया जा चुका है पहले। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए फेस ऑफ बेल्ट, फेस ऑफ बेल्ट, फेस ऑफ बेल्ट हम लोग तो देखे भी थे। फेस ऑफ बेल्ट किसको कहते हैं? अब देखिए फेस ऑफ बेल्ट वह ओपन सरफेस होता है जो वेल्डिंग के बाद दिखाई देता है। जैसे देखिए ये आपको 2 मेटल हो गया, ठीक है, ये 2 मेटल हो गया, यहाँ पर वेल्डिंग कर दिए, ठीक है ना। तो वेल्डिंग के पार जो दिखाई देता है ये हो गया आपको फेस ऑफ वेल्ड। क्लियर, आ रहा है ना, पता समझ में आ रहा है। यहाँ फेस ऑफ बेल्ट किसे कहते हैं? तो जो वेल्डिंग हो जाता है उसी को जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं फेस ऑफ बेल्ट। वेल्डिंग कोन के साइड से जिस सरफेस पे वेल्ड किया जाता है वही फेस होता है, यानी जिस पर वेल्ड किया जाता है वही फेस हो जाता है। फेस और एक्सिस ऑफ बेल्ट फिगर में डिफाइन किया गया है, जैसा कि पहले भी हम लोग देख लिए थे कि इसमें भी देख लिए थे कि इस तरह से आपको फेस है और इसको वेल्ड एक्सेस है। क्लियर। चलिए इसमें देखिए, इसमें भी कुछ बताया जा रहा है कि वही फिगर है एक्सिस ऑफ बेल्ट और फेस ऑफ बेल्ट। जो यहाँ वेल्डिंग करके जो दिखाई दे रहा है वही हो गया फेस ऑफ बेल्ट। एक्सिस ऑफ, इसके बीच से जो एक रेखा गुजारेगी तो उस रेखा को बोलेंगे एक्सिस ऑफ बेल्ट। एक्सिस ऑफ बेल्ट इमेजिनरी लाइन होता है, कहे ना कि इमेजिनरी लाइन मीन्स क्या हुआ, यानी यह पता नहीं चल रहा है कि हाँ, लेकिन इसे एक अनुमान लगाइए कि इससे एक रेखा गुजर रही है, ठीक है, बीचों बीच, तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन, इमेजिन करना। क्लियर। यह वेल्डिंग लेंथ के साथ पास करता है, यानी वेल्डिंग लेंथ, यानी वेल्डिंग कितना लेंथ, माने कितना लेंथ लंबा हुआ उसके हिसाब से यह उसको यह लाइन पास करता है, तो उसके साथ पास करता है। क्लियर। वो यह वेल्ड ज्वाइंट के डायरेक्शन को दर्शाता है, यानी वेल्ड ज्वाइंट के डायरेक्शन को दर्शाता है, यानी किधर तरफ यह वेल्ड हो रहा है, वेल्डिंग जो है किधर तरफ हो रहा है उसके डायरेक्शन को यह आपको बताता है। कौन? एक्सिस ऑफ वेल्ड। क्लियर। चलिए वेल्ड स्लोप, वेल्ड स्लोप देखिए कि वेल्ड स्लोप क्या है। वेल्ड स्लोप वर्टिकल रिफरेंस लाइन और वेल्ड एक्सिस के बीच का एंगल है। क्या है? वेल्ड स्लोप जो है वह इसमें जो एक्सिस है, एक्सिस इसमें यही इसमें नहीं, जैसे कि देखिए यही कटा हुआ आपको भाग है, इसी के बीच से जैसे कि एक रेखा गया। क्लियर। और इसमें एंगल ऑफ स्लोप एंगल कहा जाता है एक्सिस ऑफ बेल्ट वर्टिकल रिफरेंस, वर्टिकल रिफरेंस, वर्टिकल वेल्ड स्लोप, वर्टिकल रिफरेंस, वर्टिकल रिफरेंस, हॉरिजॉन्टल रिफरेंस, रूट लाइन स्लोप, वेल्ड स्लोप,
तो इसमें क्या है कि आपको जो ये आपको दिख रहा है, ये जब बेल्ट करते हैं तो इसके जो हाइट है ये इसके हिसाब से कितना डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो वो आपको हो जाएगा बेल्ट स्लोप, क्लियर ना। यानी यह जो लाइन गया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन कितना उठा हुआ है, यही वर्टिकल लाइन जो है, वर्टिकल लाइन कितना उठा हुआ है यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन से, यही आपका क्या होगा, आपको बेल्ट स्लोप हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़े। आइए बेल्ट रोटेशन देखते हैं। बेल्ट रोटेशन क्या है, क्लियर ना। बेल्ट रोटेशन क्या है, तो बेल्ट रोटेशन है, देखिए बेल्ट रोटेशन वर्टिकल रिफरेंस प्लेन और बेल्ट फेस के बीच के एंगल होता है। देखिए थोड़ा सा मैंने इसको समझना, जो रोटेशन है या आपको स्लोप है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग समझ जाए। अगर नहीं समझिएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसको प्रयास करूँगा कि फिर से इस पर बनाएं। लेकिन आप देखिए कि बेल्ट रोटेशन क्या है। बेल्ट रोटेशन हुआ, जैसे कि आपको इसमें पहले समझाते हैं। देखिए ये यहाँ पर वेल्डिंग हो चुका है, या ये भी एक ही है, दोनों एक ही है। अच्छा यहाँ आइए, ये वेल्डिंग है, वेल्डिंग किधर से है, इधर से है, ठीक है ना, इधर से नीचे से किया हुआ वेल्डिंग, ऊपर मुँह है। अब देखिए कि ये जब इसका जो है वर्टिकल जो लीजिएगा, वर्टिकल डिफरेंस हुआ, ये क्या कहा गया कि वर्टिकल जो है एकदम सीधा वर्टिकल डिफरेंस लेना है, और इससे जो निकला बीच सेंटर से, देखिए वर्टिकल डिफरेंस लेना है, वर्टिकल डिफरेंस लेना है और वेल्ड फेस के बीच का एंगल। तो वर्टिकल डिफरेंस, यहाँ पर वर्टिकल डिफरेंस हो गया इसको यहाँ, और इधर से वेल्डिंग है तो वेल्ड फेस इधर होगा, तो इधर का एंगल, तो ये दोनों एंगल जो है, ये एंगल कितना का हो गया, 150 डिग्री का, ठीक है। तो ये रोटेशन हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन, 150 डिग्री। अब देखिए यहाँ भी रोटेशन 0 कैसे हो गया। देखिए इसको जब वेल्डिंग करेंगे, ये फ्लैट पोजीशन में है, फ्लैट पोजीशन में है, तो इधर से ऊपर से वेल्डिंग करेंगे तो इसका जो है ये बेल्ट फेस है, बेल्ट फेस का बीच का एंगल तो सीधे हो जाएगा, क्या बेल्ट फेस का जो एंगल में जो लाइन खींचेंगे सीधा होगा। और उसके बाद हमको वर्टिकल से लेना है, तो वर्टिकल फिर इसी पर वर्टिकल लाइन आ गया, कहाँ जाएगा, वर्टिकल उसी पे आ गया, तो इसलिए क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर 0 एंगल बनता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या होगा, तो यहाँ भी इसका जो है ये बेल्ट फेस हो गया, बेल्ट फेस है, इसको हम बीच का एंगल लेंगे, ठीक है, बीच का ऐसे एंगल ले लिए और फिर इसी पर वर्टिकल ले लिए, तो क्या हो जाएगा, ये 0 रोटेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ देखिए क्या कहता है। अब इसी को अब नीचे से वेल्डिंग किया गया है, क्या किया गया है, नीचे से वेल्डिंग किया गया है, तो यह जो है आपको क्या हो जाएगा, फेस बीच, सेंटर फेस का जो है फेस, बेल्ट फेस के बीच का एंगल बीच हो गया, एंगल इसका बीच हो गया, और उसी का फिर वर्टिकल लेना है ऊपर तरफ, वर्टिकल जो है वर्टिकल लाइन लेना है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो रोटेशन का मतलब हुआ कि इसके बीच से जो गया, इसके बीच से जहाँ भी लाइन जाए उसका वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है टी जॉइंट है, अब इसके बीच से ये लाइन इधर बेल्ट फेस हो गया, बेल्ट फेस से ये लाइन निकला, ठीक है, बीच में, और फिर वर्टिकल चाहिए, हर बार में वर्टिकल हमको सीधा लाइन खींचना है, वर्टिकल चाहिए, तो वर्टिकल के बीच में कितना हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, क्लियर ना। तो उसी हिसाब से अब यहाँ देखिए इसमें कितना होगा, इसमें आप लोग बताइए, इसमें कितना होगा, बताइए, तो इसमें कितना रोटेशन होगा। तो देखिए ये तो यहाँ पर वेल्डिंग किया गया है, ठीक है, तो बेल्ट फेस से हो गया, तो बेल्ट फेस ऐसे बीच से लाइन निकला, अब फिर इसको वर्टिकल लाइन हमको लेना है इसे, तो कितना का डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्लियर, कितना का हो जाएगा, 90 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा। तो रोटेशन आपको समझ में आएगा। बेल्ट फेस कितना, स्लोप किसको बोलते हैं, तो स्लोप जैसे कि हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो इसके लाइन से कितना उठा के वेल्डिंग कर रहे हैं, कितना उठा के वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वह हो गया आपको बेल्ट स्लोप। जैसे कि यहाँ से वेल्डिंग कर रहे हैं, ऐसे करके पीछा करके ऐसे करके वेल्डिंग कर रहे हैं ऐसे, तो फिर यहाँ से कितना उठा हुआ है, ठीक है, ऐसे सीधा कर रहे हैं वेल्डिंग सीधा अगर ऐसे कर रहे हैं तो इसका स्लोप कितना होगा, 0 होगा, देख रहे हैं, मान के चलिए यहीं पर हम वेल्डिंग कर दिया, ठीक है।
तो इससे इससे कितना उठा हुआ है, तो 0 है। क्लियर, 0 है। अगर यहाँ पर हम वेल्डिंग कर दिए, जैसे कि देखिए ये वेल्डिंग कर दिए, ठीक है, और यहाँ पर ए है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 डिग्री के आसपास होगा, 10 डिग्री के आसपास स्लोप हो जाएगा। उसी तरह से आपको रोटेशन का क्या है कि रोटेशन में जहाँ भी वेल्डिंग करेंगे उसका आपको वर्टिकल लेना होगा। जैसे कि आप इसमें जो सारा लगभग चीज़ इसमें समझा दिया गया है, लगभग चीज़ इससे आप समझ गए होंगे कि हाँ रोटेशन जो है क्या है, स्लोप क्या है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आइए फ्लैट वेल्डिंग में पोजीशन में क्या होता है। देखिए फ्लैट वेल्डिंग में क्या होता है कि फ्लैट वेल्डिंग में स्लोप जो होता है 0 से 10 होता है। स्लोप कितना होता है, 0 से 10 होता है। फ्लैट वेल्डिंग में 0 से 10 स्लोप होता है और रोटेशन कितना होता है, तो वो भी 0 से 10 होता है। क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है कि जो सरफेस हॉरिजॉन्टल होगा, सरफेस तो हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसे होता है, ऐसे बिल्डिंग सरफेस पे रख दिया जाता है हॉरिजॉन्टल और इसको बिल्डिंग किया जाता है। तो स्लोप 0 से 10 और रोटेशन 0 से 10। क्लियर, समझ में आ रहा होगा कि वह 0 से 10 होगा तभी इसका हो सकता है। आप देखिए हम इसको एक समझाने का कोशिश करते हैं। ये आपका बीड बन रहा है और तो इसका जो है ये जो बीड है इसके बीच का जो है बीच में जाएगा, तो इस तरह से लाइन जाएगा। सेंटर लाइन कहे थे ना कि रोटेशन में दोनों के बीच के बेल्ट फेस होता है, उसके बीच से लाइन जाएगा, तो इससे बीच से लाइन गया और क्या करना है, हमको वर्टिकल लाइन लेना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। 10 डिग्री माने 0 से 10 ही ये आपको मान ये होगा, नहीं तो उससे ज़्यादा या कम हो जाएगा तो फिर वो पोजीशन चेंज हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए ये कौन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है 0 से 10, इसमें भी चाहिए बेल्ट स्लोप कितना चाहिए, 0 से 10 और यहाँ चाहिए 10 से 90। रोटेशन कितना होगा, 10 से 90। रोटेशन क्या हो जाएगा, 10 से 90। तो अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर वेल्डिंग होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में देखिए आपको हम बता देता हूँ, एक ये हॉरिजॉन्टल है, बोर्ड पर हॉरिजॉन्टल बनाना आसान हो जाता है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वेल्डिंग हो गया। क्लियर। अब क्या है कि इसका जो है 20 से तो ऐसे ए लाइन निकलेगा। क्लियर, ए लाइन निकला ना, ए लाइन निकला और इसको आप खड़ा हॉरिजॉन्टली इसको अब वर्टिकल लाइन यहाँ आएगा और यहाँ ऐसे ही ये लाइन इधर गया, तो दोनों के बीच की कितना हो गया, तो ये 90 हो जाएगा। तो यही है 90, 10 से 90 होना चाहिए, 10 से 90 होना चाहिए, तब वह हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। ओके, तो आप इसको देख लिए कि यहाँ इसमें स्लोप 0 से 10 और 10 से 90 होगा। ठीक है, क्लियर, के बीच रोटेशन होना चाहिए। ओके, अब वर्टिकल पोजीशन में जो है वह स्लोप जो है वह 45 से 90 और यह 0 से 180 होना चाहिए। रोटेशन तो एनी वन हो सकता है, कोई भी हो जाएगा। क्लियर, 45 से ज़्यादा यानी 45 से 90 होना है और ई एनी वन किसी कोई भी हो जाएगा, ई एनी कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा 45 से 90 और इसमें एनी कोई भी हो सकता है। अब है ओवरहेड पोजीशन। देखिए ओवरहेड पोजीशन वाला जो है फिगर है वो उसमें वर्टिकल में लग गया था। क्लियर, तो इसमें आपको देखिए इसमें क्या होगा फ्लैट पोजीशन में जो है फ्लैट पोजीशन में नॉट एक्सीडिंग 10 माने 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और रोटेशन भी 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में
10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 10 से 90 डिग्री होना है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग 10 से 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वर्टिकल में तो एक्सीडिंग 45 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, यानी 10 से 90 तक होना चाहिए, और यह है 45 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, और इसमें कोई भी हो सकता है रोटेशन में। क्लियर। अब आपका ये ओवरहेड में थोड़े में नॉट एक्सीडिंग में 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीडिंग 90 से ज़्यादा रहना चाहिए। क्लियर ना। तो ये आपको यह टेबल है जो आपको ध्यान में रखना है कि हाँ आपको फ्लैट में रोटेशन कितना होना चाहिए, स्लोप कितना होना चाहिए, रोटेशन कितना होना चाहिए। इस तरह का आपको क्वेश्चन में आ जाएगा, तो इसको आपको ध्यान से रखना है। क्लियर ना। ओके, अब आगे देखते हैं, इसमें यही लिखा हुआ है जो आप उसमें बताए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, थैंक यू आप सभी को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके, बाय।